गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आज हम हिंदी में व्याकरण में काल की जानकारी लेने वाले हैं। एसएससी बोर्ड के लिए पाठ्यक्रम में 7वीं से काल महत्वपूर्ण माना गया है। 7वीं कक्षाओं में ही काल का परिचय दिया गया है। तो 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं इन चारों कक्षाओं में आपको काल सीखना जरूरी है। 10वीं में बोर्ड में भी काल, बोर्ड परीक्षा के लिए काल 2 मार्क के लिए पूछा जाता है, जहाँ पर काल पहचानिए और काल परिवर्तन कीजिए, इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो चलिए हम काल के बारे में परिचय ले लें। एसएससी पाठ्यक्रम में काल जो है, हिंदी में काल के प्रमुख 3 भेद बताए गए हैं। एक वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्यकाल। वर्तमान काल मतलब वर्तमान समय में, अब के समय में जो घटनाएं होती रहती है या हो रही है या अभी भी हुई है, ऐसी घटनाओं को वर्तमान कालीन घटनाएं कहा जाता है। भूतकाल में जो घटनाएं पीछे बीते समय में घटती थी, घट रही थी या घटी थी, ये क्रिया के रूपों को भूतकालीन रूप कहा जाता है। तो भविष्यकाल में उन क्रियाओं का अंतर्भाव होता है जो भविष्य में क्रियाएं घटने वाली, घटेगी, घट रही होगी या घटी होगी। सामान्यतया हमारी एसएससी बोर्ड की परीक्षा पाठ्यक्रम में काल के 3 प्रकार और हर प्रकार के 3 उप प्रकार का समावेश है, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल के 3 प्रकार हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल, जिसमें वर्तमान समय में जो घटनाएं सामान्यतया घटती रहती है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे नदी बहती है, कोयल गाती है, बच्चे खेलते हैं, शिक्षिका पढ़ाती है, बच्चे लिखते हैं। अभी ये जो मैंने वाक्य आपको बताए, उनमें एक ही बात को मैंने बार बार दोहराया। एक कॉमन थिंग जिसे हम कह सकते हैं वह है, जी हाँ बिल्कुल, क्रिया का रूप जो है ना वो एक जैसा है। जैसे मैंने कहा बहती है, पढ़ाती है, लिखती है, पढ़ती है, सुनती है। हर बार जो क्रिया रूप है उसका क्रिया शब्द जो है उसका रूप पढ़ती, खाती, लिखती, सुनती और अंत में है। ये वर्ण के साथ हुआ है। तो वर्तमान काल में आपने सामान्य वर्तमान काल की तरफ ध्यान देते समय याद रखें कि क्रिया का रूप पढ़ता है। जैसे अगर मैंने क्रिया बदल दी लिखना, तो लिखता है। अगर मैंने क्रिया रूप बदल दिया बरसना, बरसता है। सोना, सोता है। मतलब हमेशा ये ता है, इस प्रकार से क्रिया रूप होता है, जिस पर आपने ध्यान देना है। राजू, या तो उदाहरण के लिए मैंने लिखा है सामान्य वर्तमान काल, राजू सामान्य वर्तमान काल, राजू किताब पढ़ता है। सामान्य वर्तमान काल क्रिया रूप पढ़ता है। उसके बाद दूसरा वर्तमान कालीन रूप है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल में मतलब जो घटनाएं वर्तमान समय में पूर्ण नहीं हुई है, अपूर्ण रह रही है। जैसे कुछ उदाहरण मैं बताती हूँ, आप मुझे उनमें एक सामान्य बात जो बार बार वही आ रही है, जिसे हम कॉमन थिंग कह सकते हैं, उसके बारे में आप मुझे बताइए। जैसे शिक्षिका पढ़ा रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे लिख रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, माँ खाना बना रही है, नदी बह रही है, हवा बह रही है, फूल खिल रहा है। अब बताइए हर वाक्य में एक कॉमन बात कौन सी आई है? जी हाँ बिल्कुल, रही है। तो ये रहना, ये सहायक क्रिया का उपयोग हमेशा वर्तमान अपूर्ण काल में किया जाता है, चाहे वो वर्तमान हो, भूतकाल हो या भविष्यकाल हो। रहना ये सहायक क्रिया। जैसे खेलना मुख्य क्रिया है, तो खेल रही है। अब मुझे आप बताइए पढ़ना का क्या होगा? जी हाँ, पढ़ रही है। सोना, सो रही है। लिखना, लिख रही है। खाना का क्या होगा? खा रही है। बरसना क्रिया का क्या होगा? बरस रही है। जी हाँ बिल्कुल,
रही है, कर्ता के अनुसार रही है या रहा है उसका रूप हो सकता है। जैसे यहाँ पर स्त्रीलिंग ही है तो रही है, अगर कर्ता या कर्म पर आधारित होता है कभी कभार क्रियाएं, तो वो वहाँ पर रही है या रहा है ये उसका रूप हो सकता है। जैसे राजू किताब पढ़ता है, अगर सामान्य वर्तमानकालीन रूप में वाक्य लिखा था, तो वही वाक्य अगर हम अपूर्ण वर्तमान काल में करते हैं तो उसका रूप ये होगा, राजू किताब पढ़ रहा है। किताब शब्द कर्म जो है इसके हिसाब से पढ़ रहा आ गया, लेकिन यहाँ पर किताब की जगह पर मैंने अगर कहानी शब्द लिखा होता तो राजू कहानी, राजू के बदले अगर मैंने कोई अन्य लड़की का नाम लिया होता तो जैसे सीता किताब पढ़ रही है आता। यहाँ पे किताब की जगह पे कहानी होता तो भी राजू कहानी पढ़ रहा है, सीता कहानी पढ़ रही है, तो कर्ता के अनुसार रहा या रही का प्रयोग होता है। आगे का काल है पूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल में अभी अभी जो क्रिया पूर्ण हो चुकी है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैंने शिक्षिका ने खड़िया रखा है, अभी रखा है, अभी आपके सामने मैंने रखा, तो उसे कहते हैं। या फिर उठाया है, हाथ में उठाया है, अभी आपके सामने मैंने उठाया, तो अभी अभी जो क्रिया पूर्ण हो चुकी है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जहां पर जैसे मैं अगर एक आध उदाहरण ले लूं कि खेलना अगर क्रिया कहते हैं, या फिर लिखना तो लिखा है, पढ़ना पढ़ा है, देखना देखा है, सुनना सुना है, जानना जाना है, बरसना का क्या होगा, बरसा है। अंतिम अक्षर हमेशा वर्तमान काल में आपने याद रखना है, वहां पे अंतिम अक्षर वाक्य का है के साथ ही वाक्य खत्म होता है, और वहां पर पूर्व वर्तमान काल में यही वाक्य अगर हम देते हैं, राजू किताब पढ़ता है, पढ़ता ता है सामान्य वर्तमान काल। राजू अपूर्व वर्तमान काल में राजू किताब पढ़ रहा है, सहायक क्रिया रहा का प्रयोग हुआ है। वहां पे क्रिया कोई भी हो, लिखना, सुनना, भागना, दौड़ना, खेलना, उस मुख्य क्रिया के बाद रहना सहायक क्रिया का रहा या रही रूप जरूर होगा। उसके बाद पूर्व वर्तमान काल में वही वाक्य अगर हम देखते हैं तो पढ़ना क्रिया का होगा, पढ़ा है राजू ने किताब। अब देखिए यहाँ पे किताब के बदले ग्रंथ होता तो वहां पर राजू ने ग्रंथ पढ़ा है होता, क्योंकि ग्रंथ पुल्लिंगी शब्द है, लेकिन यहाँ पर किताब स्त्रीलिंगी है, इसलिए राजू ने किताब पढ़ी है। तो इस प्रकार से इसका रूप होगा पढ़ी है। सामान्य वर्तमान काल पढ़ता है, पढ़ रहा है, पढ़ी है। यही अन्य क्रिया के साथ एक उदाहरण हम देखते हैं, जैसे लिखना क्रिया का लिखते हैं। अगर लिखना क्रिया तो सामान्य वर्तमान काल उसका रूप क्या होगा, लिखता है, लिख रहा है, लिखा है। बरसना क्रिया अगर हम लेते हैं तो बरसता है, बरस रहा है और बरसा है। तो यहाँ पर वर्तमान काल के रूप हमने देखे। आगे दूसरा भूतकाल। भूतकाल के भी 3 प्रकार हैं, उपप्रकार है। पहला सामान्य भूतकाल। भूतकाल में जो घटना घटी थी उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे क्रिया का भूतकालीन रूप वहां पर प्रयुक्त होता है। जैसे पढ़ना क्रिया, पढ़ना क्रिया का भूतकालीन रूप पढ़ा या पढ़ी, लिखना का लिखा या लिखी, सुनना का सुना या सुनी, बरसना का बरसा या बरसी, देखना देखा या देखी। तो इस प्रकार से भूतकाल रूप प्रयुक्त होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर आप देखिए हमारा वाक्य जो था पहला, राजू किताब पढ़ता है, वही वाक्य हम देखते हैं। सामान्य भूतकाल, राजू ने किताब पढ़ी, पढ़ना क्रिया का पढ़ी सामान्य भूतकालीन रूप, पढ़ी सामान्य भूतकालीन रूप, और उसी के साथ वाक्य खत्म हो जाता है। उसके बाद में है, था, थे, थी कुछ भी नहीं है। आप वाक्य पर ध्यान दे सकते हो। राजू ने किताब पढ़ी, भूतकालीन रूप के साथ ही वाक्य खत्म होता है। सहायक क्रिया के रूप में था, है आदि शब्दों का प्रयोग वहां पर नहीं हुआ है, आदि क्रियाओं का प्रयोग वहां पर नहीं हुआ है। उसके बाद अपूर्ण भूतकाल, जो अपूर्ण वर्तमान काल था ना, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होकर ही अपूर्ण भूतकाल होता है। अपूर्ण वर्तमान काल में भाव वही है, वर्तमान में काल में जो क्रिया अपूर्ण रही थी, और भूतकाल में जो क्रिया अपूर्ण रह चुकी थी, भाव वही है, सिर्फ वर्तमान काल और भूतकाल ये फर्क हो जाता है। तो वाक्य में भी उतना ही परिवर्तन आता है। जैसे वर्तमान काल में मैंने देखा था
राजू किताब पढ़ रहा है दर्शाता है वर्तमान कालीन रूप, वही है बदलकर सिर्फ उसका था या थी रूप हो जाता है तो अपूर्ण भूतकाल हो जाता है। जैसे पढ़ना का पढ़ रहा है अपूर्ण वर्तमान काल हुआ, तो पढ़ रहा था अपूर्ण भूतकाल रूप, पढ़ रहा है अपूर्ण वर्तमान काल, तो पढ़ रहा था पूर्ण भूतकालीन अपूर्ण भूतकालीन रूप। कुछ क्रियाएं बताओगे जिनके मुझे अपूर्ण वर्तमान भूतकालीन रूप आप बताइए। जैसे देखना, यस देख रहा था, सुनना सुन रहा था, जाना जा रहा था, सोचना सोच रहा था, भागना भाग रहा था। यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल में रहना सहायक क्रिया के साथ साथ है के बदले वहां पर था ये परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि था ये भूतकाल को दर्शाने वाला सहायक क्रिया का रूप है। अपूर्ण भूतकाल राजू किताब पढ़ रहा था, अब किताब इसे पढ़ रहा था, लेकिन कहानी होता तो सीता कहानी होता तो राजू कहानी पढ़ रहा था, लेकिन राजू के बजाय हमने यहाँ पर सीता लिया है, सीमा लिया है, तो सीमा किताब पढ़ रही थी होता, क्योंकि लिंग के अनुसार कर्ता के लिंग के अनुसार रहा या रही सहायक क्रिया का रूप प्रयोग होगा, रहा या रही। वो परिवर्तन आपको वाक्य देखकर आपको करना है। उसके बाद है पूर्ण भूतकाल। भूतकाल में जो क्रिया पूर्ण हो चुकी थी उसे कहते हैं पूर्ण भूतकाल। यहाँ पर भी क्रिया का भूतकाली रूप के साथ था या थी ये सहायक क्रिया का रूप प्रयुक्त होता है। जैसे किताब पढ़ता है हमने लिया था वाक्य, तो पढ़ना क्रिया के साथ पढ़ा था, पढ़ा ये उसका भूतकालीन रूप और उसके बाद था लग जाएगा। पढ़ना का पढ़ा था, देखना का क्या होगा, जी हाँ देखा था, सुनना का सुना था, जाना का यहाँ पर जाना ये थोड़ा अपवादात्मक क्रिया है, जाना का भूतकालीन रूप जाया वगैरह नहीं होता है, जाना का भूतकालीन रूप होता है गया, तो इसीलिए वहां पर जाना का पूर्ण भूतकालीन रूप जो होगा वो गया था आता है, क्योंकि वो भूतकालीन रूप है उसका। भागना का भागा था, बरसना का बरसा था, आना का आया था, नाचना का नाचा था, खेलना का खेला था। इस प्रकार से वाक्य में परिवर्तन होगा क्रिया के साथ। देखिए अब यहाँ पर अगर हमने पढ़ा था पढ़ी थी वही लिया, राजू किताब पढ़ रहा था, वैसे राजू किताब पढ़ी थी, थोड़ा सा वाक्य में हमें गलती दिखाई देती है, तो वहां पर नहीं यह कारक प्रत्यय जोड़ने की जरूरत पड़ती है। राजू ने किताब पढ़ी थी। इसके उपरांत है भविष्यकाल। भविष्यकाल के भी तीन उप प्रकार है। पहला सामान्य भविष्यकाल, दूसरा अपूर्ण भविष्यकाल और तीसरा पूर्ण भविष्यकाल। भविष्यकाल में भी क्रिया का भविष्यकालीन रूप का प्रयोग होता है। सामान्य भविष्यकाल में क्रिया का भविष्यकालीन रूप होता है। जैसे लिखना, लिखना का लिखेगा, देखना, देखना का क्या होगा, जी हाँ देखेगा, सुनना, सुनना का क्या होगा, सुनेगा, रहना का क्या होगा, रहेगा, भागना का क्या होगा, भागेगा, बरसना का क्या होगा, बरसेगा। वैसे ही हमारे जो वाक्य हमने उदाहरण के लिए ले लिया है उसकी क्रिया है पढ़ना, तो पढ़ना का क्या होगा, पढ़ेगा, तो पढ़ेगा। इस रूप के साथ ही वाक्य की समाप्ति होती है सामान्य भविष्यकाल में, राजू किताब पढ़ेगा। उसके बाद ही फुल स्टॉप आता है, खड़ी पाई आती है और वाक्य खत्म हो जाता है, राजू किताब पढ़ेगा। सामान्य भविष्यकाल रूप। सामान्य भविष्यकाल के बाद अपूर्ण भविष्यकाल। अपूर्ण भविष्यकाल में भी वही बात, जो अपूर्ण वर्तमान काल में है, जो अपूर्ण भूतकाल में है, वही आता है। वैसे ही अपूर्ण भविष्यकाल में सिर्फ आखिरी सहायक क्रिया का रूप जो है ना वो बदल जाएगा, है था यहाँ पे होगा। जैसे लिखना क्रिया, अपूर्ण वर्तमान काल क्या रूप था उसका, लिख रहा होगा। अपूर्ण भूतकाल में क्या था, लिख रहा था। वैसे ही अपूर्ण भविष्यकाल में आएगा, लिख रहा होगा। सहायक क्रिया रहा का प्रयोग होगा और उसके बाद होगा, यह भविष्यकाली क्रिया का सहायक क्रिया का रूप वहां पर प्रयुक्त होगा। लिखना का लिख रहा होगा, देखना का देख रहा होगा, जानना का जान रहा होगा, भागना का भाग रहा होगा, खाना का खा रहा होगा, सुनना का सुन रहा होगा। अब यहाँ पर भी
कर्ता के लिंग के अनुसार रहा होगा या रही होगी, ये रूप आपने सोच समझ कर इस्तेमाल करना है। पुल्लिंगी है तो रहा होगा, और अगर स्त्रीलिंगी करता है तो रही होगी। आइए, जैसे हमारे यहाँ पे राजू है, राजू पुल्लिंगी है, तो राजू किताब पढ़ना का पढ़ रहा होगा, ध्यान देना है, पढ़ रहा होगा यहाँ पर। तो राजू किताब पढ़ रहा होगा, राजू के बदले यहाँ पर अगर सीमा होती तो सीमा किताब पढ़ रही होगी। उसके उपरांत है पूर्ण भविष्य काल। पूर्ण भविष्य काल मतलब भविष्य काल में क्रिया पूर्ण हो चुकी होगी, अपूर्ण नहीं है, होती है, इस प्रकार से भी नहीं, जो पूर्ण क्रिया हो चुकी होगी। तो पूर्ण भविष्य काल की क्रिया का रूप होता है जैसे लिखना का लिखा होगा, देखना का देखा होगा, सुनना का सुना होगा, बरसना का बरसा होगा, भागना का भागा होगा, खाना का खाया होगा, जानना का जाना होगा, जानना मैंने जाना का नहीं कहा है, जानना का जाना होगा, और जाना का गया होगा। अगर कहीं जाने की बात करें तो जाना का गया होगा, बचना का बचा होगा, बरसना का बरसा होगा, दहाड़ना क्रिया का दहाड़ा होगा। इस प्रकार से क्रिया रूप में परिवर्तन होगा पूर्ण भविष्य काल में। हमारी क्रिया है पढ़ना, तो पढ़ना का क्या होगा, पढ़ा होगा, या फिर कर्ता के यहाँ पर कर्म के अनुसार पढ़ा होगा के बदले पढ़ी होगी भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर हमारे वाक्य है पढ़ना का पढ़ा होगा, राजू ने किताब, अब किताब शब्द स्त्रीलिंगी है इसलिए पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ पर अगर किताब के बदले अगर ये कर्म पुल्लिंगी है, जैसे ग्रंथ, किताब शब्द स्त्रीलिंगी है लेकिन ग्रंथ शब्द पुल्लिंगी है, राजू ने ग्रंथ पढ़ा होगा। तो कर्म के लिंग के अनुसार यहाँ पर होगा या होगी का रूप का प्रयोग हमने करना है। मुझे उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे। बहुत कम समय में मुझे ये पूरा करना था, आप जानते हो कि वीडियो करना है, तो इसीलिए मैंने कोशिश की कि कम से कम समय में हम ये काल का परिचय आपसे कराएं, हम काल से परिचय करें, तो उम्मीद है आप जरूर समझोगे।